हमारे कई रिश्ते हैं जिसमें हमारी बहुत सारी लड़ाई होती है और वो रिश्ते हमारे अनबन से चलते हैं। लेकिन हम उनमें से बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें हम ठीक करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते काफ़ी मजबूत हो। आप ये भी एक कोशिश कर सकते हैं जिससे आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जब आप अपने आप को बता देते हैं तो उस परिस्थिति से निकलने में काफ़ी आसानी होती है। आप इस बात को समझिए कि हमारे जो रिश्ते होते हैं और हमारे जो अपने हैं, हमारी कभी लड़ाई उनसे नहीं होती है। हमारे अपनों के अंदर जो विकार होते हैं उनसे लड़ाई होती है। अगर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो आप कभी ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसा कोई एक्शन ही नहीं करेंगे जिससे आप बाद में पछतावे में आए। इसीलिए आप किसी को भी देखें, आपका कोई भी रिश्ता है उसमें आप ये ज़रूर देखिए कि हमारी लड़ाई इस व्यक्ति से नहीं है, इसके अंदर जो विकार हैं उनसे है। तो इससे आपका जो एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, वो काफ़ी आसान हो जाएगा, जिससे आप उससे बहुत ज़्यादा जो लड़ाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्ट जो कर लेते हैं, वो आप कभी नहीं करेंगे। और उन एक्ट के बाद आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज़ हो तो आप ये ज़रूर समझिए कि हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो मतभेद है, हमारी जो चीज़ें हैं, वो इन व्यक्ति के अंदर जो विकार हैं उनसे है। अब एक बात ये समझिए, उस व्यक्ति के अंदर जो भी विकार है वो आप कभी सही कर ही नहीं सकते। हम कभी उसे सही कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तक वो व्यक्ति खुद नहीं बदलना चाहेगा और ईश्वर की कृपा से जब वो खुद नहीं उसे ज्ञान प्राप्त होगा कि मुझे ये चीज़ बदल देना चाहिए, तभी वो बदलेगा, वरना वो विकार उसका कभी ऐसे बदल ही नहीं सकता। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ कर लें, चाहे जितने भी विवाद कर लें, चाहे जितने भी मतभेद हो जाएं, लेकिन अगर वो विकार वो खुद नहीं बदलना चाहता तो वो कभी नहीं बदलेगा। तो इसके लिए हम क्या करें? ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए। आप जिसे भी मानते हैं उन्हें कहिए कि इन्हें सद्बुद्धि दें, जो इस तरीके से ये सामना कर सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी कुछ ना कहें। 1-2 बार जैसे हो सके आप आराम से उन्हें इस बातों को कहिए कि इससे मुझे तकलीफ़ हो रही है और इससे आपको भी बहुत तकलीफ़ होगी, इसीलिए इसे बदलने की कोशिश कीजिए। बाकी ये बात हमेशा याद रखिए कि सामने वाले के अंदर कोई भी विकार है, हम उसे कभी नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं बदल सकते। या तो वो खुद बदले या तो वो ईश्वर से ही कृपा से वो बदल पाता है। इसीलिए अपनों से कभी ऐसे मत लड़िए कि यही व्यक्ति ही गलत है। ये सब समझिए कि आपको कैसे, कब, किससे, किस तरह का व्यवहार करना है। ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बता दिया और आप केवल उसी मार्गदर्शन पर चलिए। इस चीज़ को अपने अंदर ले आइए, खुद समझिए कि क्या, कब, कैसे करना चाहिए। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।